बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैं टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 123 का चैप्टर नंबर 3 और मैथ 113 के चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहली दो वीडियोस में हम लोगों ने पहले 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है फाइंड एक्स इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है यहाँ पे x। ये जी हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्या है? tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन में वैल्यूज ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे जो टेबल मैंने फार्मूलों में बताया आप लोगों को, और इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो भी टेबल की मैंने अपलोड की हुई है। वो आप लोग अगर समझ लें, उसको करना सीख लें तो बहुत आसान तरीका हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। tan 45 डिग्री हमारे पास होता है 1 के बराबर। इसी तरह cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। इसी तरह साइन 45 डिग्री की कीमत होती है 1/√2। cos 45 की कीमत भी 1/√2 होती है। और tan 60 की वैल्यू बच्चों हमारे पास होती है √3। tan 45 की कीमत 1, cos 60 की कीमत 1/2, साइन 45 की 1/√2, cos 45 की 1/√2 और tan 60 की √3 वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू जो है हम लोग इनके अंदर ऐड कर देंगे। tan 45 की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा ये वाला। cos 60 की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/2 और ये ऊपर वाला स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू x साइन 45 की कीमत है 1/2 का जजर। इसी तरह cos 45 की कीमत भी यही है 1/√2 और tan 60 की कीमत है √3। ये हम लोग कीमतें लगा देंगे। लगाने के बाद ये वाला जो आप लोग बच्चों देख रहे हैं, इसके ऊपर स्क्वायर है एक का स्क्वायर 1 ही होता है। इसी तरह माइनस ये वाला आ जाएगा 1/2 है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का आ जाएगा 4। इसी तरह ये x वैसे आ जाएगा। उसके बाद ये 1 और ये √3 के बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 ज़रब 1 ज़रब √3। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √3। इसी तरह √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 1, √2 से मल्टीप्लाई होके √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर ये जैसे कैंसिल कर देंगे। इसी तरह इधर हम देखें, ये जो वैल्यू हमने हल की है तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच रहा है। इनका हमें इन दोनों वैल्यूज का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। इन दोनों वैल्यूज का क्या लेंगे? एलसीएम। इनका जुजाफ कर लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए ऐसी वैल्यू लेंगे जिसपे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएं। 4 एक बार 4 और 4 एक बार 4, 1 भी 4 से मल्टीप्लाई और 4 भी 1 से। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 4 एलसीएम लेने के बाद ये वाला 4 जो है इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एक बार 4 हो जाएगा। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 एक बार 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x और ये √3, ये स्क्वायर जैसे कैंसिल हो गया था, यहाँ पे क्या बच गया? 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4 - 1/4 बराबर x √3/2। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएगा 3/4। और इधर आ रहा है
एक्स अंडर रूट 3/2। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताने लगा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेनी है। कोई भी वैल्यू पूरी पड़ी हुई है ना आप लोगों के पास, जैसे ये 3 है, जैसे ये 3 है, तो इसको हम 2 दफा जजर में लिख सकते हैं। 3 का जजर ज़रब 3 का जजर। देखें कैसे, 3 के जजर को 3 के जजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 के जजर का स्क्वायर, 3 के जजर का स्क्वायर। तो स्क्वायर जैसे कैंसिल करें तो फिर क्या आ जाता है, 3। तो यहां से 3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होकर फिर 3 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू जो है उसको आप 2 दफा जजर में लिख सकते हैं, पूरी वैल्यू है उसको आप 2 दफा जजर में लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको हम 2 दफा जजर में लिख देंगे, और ये वाला बटे वाला 4 ये वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ये x बराबर की साइड पे वैसे रहेगा, ये बराबर की साइड पे 2 है, तकसीम हो रहा है, नीचे जो वैल्यू होती है वो तकसीम हो रही होती है, तो ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ऊपर ये अंडर रूट 3 ऊपर वाली साइड पे है, तो इधर नीचे आ जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्या बेटा, फिर एक दफा अगर यहाँ पे वैल्यू नीचे नीचे हो तो यहाँ पे इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, इधर ऊपर वैल्यू है तो इस साइड पे नीचे जाके तकसीम हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरह ये अंडर रूट 3 नीचे है, ये अंडर रूट 3 ऊपर है, कट जाएगा। इस तरह ये दो ऊपर है, 2 एक बार 2, और ये 2 2 बार 4। तो ऊपर बच जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 और नीचे बच जाएगा 2। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या बच जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास बच्चों बच जाएगी x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। यहाँ पे फिर एक दफा ये जजर नीचे वाला ऊपर वाले जजर से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 एक बार 2, यहाँ पे 2 2 बार 4, नीचे वाले 4 से कट जाएगा। तो ऊपर हमारे पास जजर 3 बच जाएगा और नीचे बच जाएगा 2। यही हमारे पास इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है बच्चों, फाइंड आर, फाइंड आर, आर मालूम करें व्हेन एल इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 6 रेडियन। क्या करना है, फाइंड आर, आर मालूम करना है, एल इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 6 रेडियन। ये हमारे पास वैल्यू है बच्चों, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है, हमने पहले भी ये फार्मूला किया हुआ है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा हमेशा रेडियन में होता है, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू दी हुई है ये किसमें है, रेडियन में, तो इसको डिग्री में नहीं दी हुई, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले ही रेडियन में मौजूद है। तो आर हमने फाइंड करना है, एल दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं इसको फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो एल की जगह पे एल की कीमत लगा देंगे 33, और आर वैसे आ जाएगा, हमने फाइंड करना है, थीटा की कीमत कितनी है 6, ये लगा देंगे। तो हमने आर फाइंड करना है, ये 6 इधर आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इस साइड पे 33 पे डिवाइड कर देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके तकसीम हो जाएगा। तो आर बराबर हमारे पास 33/6 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 33 तकसीम 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। आर हमारे पास आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। जो बच्चों यूनिट एल के साथ आता है वही आर के साथ आता है, तो यहाँ पे एल के साथ यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आर के साथ भी सेंटीमीटर ही आए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों हमारे पास है, प्रूव दैट 2 साइन 45 डिग्री जमा 1/2 कोसिकन 45 डिग्री बराबर 3/2 का
जजर, 3/2 का जजर। ये हमने प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू जो है इसके बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको ले लेंगे। 2 sin 45 डिग्री जमा 1/2 कोसिकन 45 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग वैल्यूज लगा देंगे। हमें पता है कि साइन जो है 45, साइन 45 की कीमत क्या होती है, 1/√2। और ये भी पता है कि साइन का उल्टा कोसिकन होता है, साइन का उल्टा कोसिकन। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकन थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं। तो हमें पता है बच्चों साइन 45 डिग्री की कीमत होती है 1/√2। तो इसी तरह चूं ये वाला जो है कोसिकन, ये साइन का उल्टा है, तो साइन 45 की कीमत 1/√2 है। तो कोसिकन 45 की क्या होगी, कोसिकन 45 की कीमत होगी √2/1। ये 1/√2 है तो ये √2/1 हो जाएगी, ये इसके उल्ट होगी। तो यहाँ पे 2 sin 45 की कीमत लगा देंगे 1/√2 जमा ये आ जाएगी 1/2, कोसिकन 45 की होगी √2/1। मतलब ये 1/√2 है तो ये इसकी उल्ट होगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बाहर 2 है इसके बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे 1 लगा देते हैं, वहां पे 1 होता है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये नीचे वाली से मल्टीप्लाई की, फिर ये ऊपर वाली से, नीचे वाली से। तो ये 2 एक बार 2, ये एक नीचे वाले जजर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का जजर, 1 √2 से मल्टीप्लाई होके √2 आ जाएगा। इसी तरह ये ऊपर वाला 1 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 आ जाएगा। ये 2 1, ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 एक बार 2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर एक दफा बता रहा हूँ, साइन 45 और ये कोसिकन 45 एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन 45 की कीमत 1/√2 है, कोसिकन 45 की √2/1 है। तो जब इसकी वैल्यू 1/√2 है तो ये इसका उल्टा है, तो इसकी वैल्यू हम नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद इस ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से 2 एक बार 2, 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2। इसी तरह यहाँ पे 1 को √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक बार 2। तो इन दोनों वैल्यूज का आपस में ले लेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम आ जाएगा 2 √2, ये √2 भी आ जाएगा और ये 2 भी आ जाएगा। तो 2 √2 इनका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे इनका एलसीएम 2 √2 है, तो बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और इधर वाले √2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे √2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जैसे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ये बच जाएगा 4 जमा 2 ये और बटा 2 √2। तो ये 4 और 2 6/2 √2। तो ये 2 इस 6 से घटेगा, 2 एक बार 2, 2 एक बार 2, 3 2 बार 6, ऊपर बच जाएगा 3 और नीचे बच जाएगा √2। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है बच्चों, प्रूव दैट tan स्क्वायर 30 डिग्री जमा tan स्क्वायर 45 डिग्री जमा tan स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 13/3। ये हमारे पास बच्चों है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं फार्मूले लिख देता हूँ,
इनकी जो टेबल वाली वैल्यूज हैं वो tan 30 की कीमत है 1/√3, tan 45 की कीमत है 1 और tan 60 की कीमत है 3 का जज़र। ये बच्चों टेबल वाली वैल्यूज हैं जो टेबल बनाना सिखाया आप लोगों को उसमें से। तो ये आप लोगों ने अच्छे से टेबल को बनाना सीखना है, आप लोगों को भी इसी तरह ही पता चलना शुरू हो जाएगा। tan 45 डिग्री का स्क्वायर 30 डिग्री का स्क्वायर जमा tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो बच्चों ये तीन वैल्यूज हैं लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की 1, tan 60 की √3। इनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। tan 30 की 1/√3 और ये वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल देंगे। tan 45 की वैल्यू क्या है 1, इसके ऊपर स्क्वायर है 45 के ऊपर, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल देंगे। इसी तरह tan 60 की वैल्यू क्या है √3, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल देंगे। अब यहाँ पे एक का जज़र जो है वो एक ही होता, एक का स्क्वायर लें तो ये एक ही आता है। इसी तरह ये 3 का जो जज़र है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/3। एक का स्क्वायर आप लोगों को पता है एक ही होता है, ये एक आ जाएगा और ये स्क्वायर जब से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा 3। अब बच्चों हम लोग ये स्क्वायर लेने के बाद वैल्यू देख रहे हैं, हमारे पास आ रहा है 1/3 जमा 1 जमा 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको 1/3, ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब 4 के बटे में कुछ नहीं है, वहां पे क्या होगा 1, क्या होगा 1। तो हम लोग इधर इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 1 है, तो इनका ले लेंगे एलसीएम। इनके बटे को सेम करने के लिए हम इनका ले लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम आएगा 3। अब 3 जो है ये एलसीएम आ गया इसका, बाद में ये इधर जो बटे में वैल्यू इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली से, और इधर वाली जो है इसको इधर मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 बार 1, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 बार 12। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा 1 जमा 12/3, 1 जमा 12/3। तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13/3। यही बच्चों हम लोगों ने प्रूव करना है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 12 की राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये बच्चों थे आज के 4 क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, अगले जो क्वेश्चन है उनके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।